3,75,000 सेंक्शन पोस्ट खाली पड़ा। ये गलत है। बिहार में अवसर है, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है। 3,75,000 सेंक्शन पोस्ट खाली पड़ा। अकेले मास्टर साहब लोगों का लगभग 2,20,000 पोस्ट खाली। फिर ये कहना कि बिहार में अवसर नहीं है, ये गलत है। बिहार में अवसर है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ा है, तकरीबन 2 करोड़ लोग घर आए थे। उसमें सबसे ज्यादा जो लोग घर आए वापस, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। और पलायन का दर यदि आप देखें तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पलायन करते। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमेशा से नहीं पलायन होते हैं। पलायन की दर को जब आप देखेंगे तो 2000 के बाद पलायन बढ़ा है। और जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे बिहार में, ये बहुत मजेदार चीज है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहाँ नदी नहीं है वहां भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मजेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी है। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना होगा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और दुख होगा कि 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं, लगभग इतने ही किसान आत्महत्या। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, 30%। और जब सरकार इन जवानों को रोजगार नहीं दे पा रही, अब मैं बेगूसराय की बात करता हूँ। बेगूसराय में पिछले दिनों में एक बहुत जबरदस्त समस्या उभर करके आई है, वो है सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे, हुक्का पीते थे, बीड़ी पीते थे। आजकल का जो नौजवान है, किसी भी कॉलेज के फील्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाइए, कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाइए, आपको वहाँ पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है, एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहां से चलता है और जहां से पलायन हो रहा है, जहां नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जो है नशे की ओर धकेला जाए। जब सरकार नौकरियां देने में विफल है तो जानबूझ करके संप्रदाय के आधार पर, पहचान के आधार पर इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया जा रहा है। नफरत लगातार समाज में वैमनस्यता घोली जा रही है। सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए, नौकरी नहीं देने की जो खामी है उसको छुपाने के लिए समाज में जहर घोल रही है, नफरत फैला रही है। एक आंकड़ा और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। बिहार में कास्ट सर्वे में कहा गया कि 60% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ग्रेजुएट होंगे। जो श्रमिक वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि जो काम करने वाली आबादी है, जो काम कर सकते हैं, अगर आप उसमें देखें तो लगभग 40% लोग, जिसको हम वर्किंग क्लास कहते हैं,
वो निरक्षर है। ये बेगूसराय के स्थानीय समाज है और बिहार के अंदर बेरोजगारी नेशनल बेरोजगारी से ज्यादा है। एक नेता का नाम तो ना इलाज मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा की बात जो है बहुत चिंताजनक है और इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये अलार्मिंग कि हर घंटे बिहार में किसी न किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, जिनका एब्डक्शन हो रहा है। तो आप समाज में नशाखोरी बढ़ा रहे हैं, समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा रहे हैं, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सुशासन। मैं कहता हूँ ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये प्रचार वाली पलायन कराने वाली सरकार है। सर मैं अपनी बात देखिए, वो तो आधे घंटे के लिए आए बिहार में इनके साथ चलने, जो बिहार में 20 साल से वो बता दें कि 4.25 लाख पर क्यों। तंज कसना आसान होता है, परिवर्तन करना मुश्किल होता है। परिवर्तन के नारे पोस्टर पे छपवाना आसान होता है, वॉल राइटिंग पे लिखना जो है ना आसान होता है, लेकिन परिवर्तन करना मुश्किल है। जेडीयू के साथियों को मैं उन पे कोई तंज नहीं करता। मेरा उनसे बस यही निवेदन है कि आप भी जो है बिहार की ही पार्टी में बिहार के लोगों का ही बेहतरी करने का जो है आप दावा करते हैं, तो हम जो ये समस्याएं आपके बीच ला रहे हैं, आपके सामने इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये हम घर में तो बना नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने किचन में जो है समस्याएं तैयार की। ये समस्याएं आपके 20 साल के शासन में जो है पैदा हुई, तो हम आप पे तंज नहीं करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी आइए, आधे घंटे ना सही आप 15 मिनट ही हमारे साथ चलिए और इन जवानों और किसानों का दर्द सुनिए। मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ से चल रहा था तो गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोले थे पार्लियामेंट में, भाषण उनका सुने पार्लियामेंट में। उनको लोग यहाँ वोट दिया है बेगूसराय का मुद्दा उठाने के लिए कि राहुल गांधी जी का टी शर्ट नहीं। बेगूसराय के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया है? बेगूसराय के लोगों ने उनको वोट दिया है कि सबके खाते में बीजेपी 15 लाख रुपया पहुंचाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, जवानों को जो है नौकरी दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए वोट दिया है कि राहुल गांधी जी कौन सा टी शर्ट पहनते हैं उसका कलर बताने के लिए उनको वोट दिया। सरकार चला रहे हैं वो, तीसरी बार जो है सरकार में है, 2 बार मंत्री बने हैं और वो जो है काम क्या किए हैं ये बताने के बजाय राहुल गांधी टी शर्ट कौन सा पहने ये बता रहे हैं। बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, वो स्वस्थ रहें, ऐसी बहकी बातें